कभी सोचा है कि कोई इंसान एक गेंद को 100 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से कैसे फेंक सकता है? आज हम इसी के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, ये तो हमारे शरीर की इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना है। तो सवाल यही है, ये होता कैसे है? कोई भी एथलीट, जैसे कि एक बेसबॉल पिचर, एक छोटी सी गेंद में इतनी जबरदस्त रफ्तार कैसे भर देता है? ये सुनने में लगभग किसी सुपर पावर जैसा लगता है ना? लेकिन इसके पीछे छिपा है बिल्कुल शुद्ध विज्ञान। देखिए, सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है कि सारी की सारी ताकत हाथ या कंधे से आती है। पर सच तो ये है कि हाथ इस पूरी कहानी का बस आखिरी हिस्सा है। असली राज तो पूरे शरीर के एक साथ एक लय में काम करने में छिपा है। इस पूरे कमाल के पीछे जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, उसे कहते हैं काइनेटिक चेन। इसे ऐसे समझिए कि ये शरीर के अलग अलग हिस्सों की एक रिले रेस है, जहां एनर्जी एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसफर होती है और हर बार और तेज होती जाती है। चलिए इस चेन को जरा करीब से देखते हैं। तो ये काइनेटिक चेन शुरू कहाँ से होती है? हाथ से? नहीं। कंधे से? बिल्कुल नहीं। ये शुरू होती है पैरों के नीचे जमीन से। हमारा निचला शरीर इस पूरी हरकत का पावर हाउस है। समझिए कि ये असली इंजन है। अब यहाँ जो हो रहा है वो बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले पैर जमीन में गड़कर एक मजबूत बेस बनाते हैं। फिर कूल्हे और धड़ तेजी से घूमना शुरू करते हैं। ये घुमाव ठीक एक स्प्रिंग को कसने जैसा है। शरीर इस घुमाव से जबरदस्त इलास्टिक एनर्जी, यानी एक लचीली ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। अच्छा, तो एनर्जी तो बन गई, अब उसे हाथ तक पहुंचाना है। और इस स्टेप में हमारा शरीर एक कंडक्टर की तरह काम करता है, जो उस एनर्जी को एक चाबुक की तरह आगे बढ़ाता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। और अब आता है इस पूरी प्रक्रिया का सबसे जरूरी हिस्सा, हिप शोल्डर सेपरेशन, यानी कूल्हों और कंधों का अलग अलग घूमना। ध्यान दीजिए, कूल्हे तेजी से आगे घूम जाते हैं, जबकि कंधे और फेंकने वाला हाथ पीछे ही रहते हैं। ये जो खिंचाव पैदा होता है ना, ये ठीक एक रबर बैंड को खींचने जैसा है। यहीं पर स्पीड का असली खजाना छिपा है। और ये बात इस पूरी चीज को एकदम सही तरीके से समझाती है। सोचिए, जब चाबुक चलाते हैं तो हैंडल की थोड़ी सी हरकत उसकी नोक पर कितनी जबरदस्त तेजी पैदा कर देती है। ठीक उसी तरह शरीर की पैदा की हुई सारी एनर्जी जब हाथ तक पहुंचती है तो उसे एक चाबुक की नोक जैसी अविश्वसनीय गति दे देती है। तो ये एनर्जी एक लहर की तरह है, जो जमीन से शुरू होती है, पैरों से कूल्हों तक, फिर धड़ से होते हुए कंधे तक पहुंचती है। और इस चेन का हर अगला हिस्सा पिछले हिस्से से और भी ज्यादा तेज घूमता है, जब तक ये एनर्जी हाथ तक नहीं पहुंच जाती, जो इस चेन का आखिरी और सबसे तेज हिस्सा है। चलिए अब आते हैं इस काइनेटिक चेन के आखिरी और सबसे विस्फोटक पड़ाव पर, वो पल जब गेंद हाथ से छूटती है। यहाँ पर वो सारी जमा की हुई एनर्जी एक झटके में रिलीज होती है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 7000 से भी ज्यादा। अब सोचिए, ये नंबर आखिर है क्या? ये क्या हो सकता है? ये है डिग्री प्रति सेकंड। जी हाँ, ये एक प्रोफेशनल पिचर के कंधे के घूमने की अंदरूनी रफ्तार है। ये मानव शरीर की अब तक रिकॉर्ड की गई सबसे तेज गतियों में से एक है। ये सचमुच में हैरान कर देने वाली बात है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? एक जबरदस्त थ्रो किसी एक बॉडी पार्ट का कमाल नहीं है, बल्कि ये तो पूरे शरीर के तालमेल से बना एक संगीत है, एक सिम्फनी है। तो चलिए फटाफट से इन खास बातों को दोहरा लेते हैं। पावर जमीन से पैदा होती है, कूल्हों और कंधों के बीच खिंचाव से वो पावर स्टोर होती है, फिर धड़ उस पावर को एक चाबुक की तरह हाथ में ट्रांसफर करता है, और आखिर में हाथ उस सारी एनर्जी को एक जबरदस्त रफ्तार से रिलीज कर देता है। तो असल बात बस इतनी सी है, एक पावरफुल थ्रो पूरे शरीर के कोऑर्डिनेशन का एक जीता जागता चमत्कार है। अगर इस काइनेटिक चेन की एक भी कड़ी कमजोर पड़ जाए या सही समय पर काम न करे, तो पूरी की पूरी स्पीड और ताकत धरी की धरी रह जाएगी। तो ये था एक परफेक्ट थ्रो का पूरा ब्लूप्रिंट, लेकिन ये हमें एक और भी बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। हमारा शरीर और कौन-कौन से ऐसे ही अद्भुत काम करने के लिए बना है, जिनके बारे में हम शायद जानते तक नहीं। इस पर सोचिएगा जरूर।